नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सवाल मध्य प्रदेश का में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से चलता है और चुने हुए प्रतिनिधि जनता के बेहतरी के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन इन योजनाओं के धरातल पर लागू होते होते अगर इसमें पलीता लग जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? वो भी कुछ लाख का नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का। हम बात कर रहे हैं केंद्र की महती योजना जल जीवन मिशन योजना की, जिसकी शुरुआत पूरे देश में एक साथ 15 अगस्त 2019 में की गई थी और जिसका उद्देश्य 2024 तक देश के हर ग्रामीण इलाके में नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल को उपलब्ध कराना था, जिसमें मध्य प्रदेश में ग्रामीण अंचलों तक भी ये पानी पहुंचना था। और प्रदेश के सरकारी बजट में जल जीवन मिशन के तहत 17,136 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। लेकिन जब इसमें भ्रष्टाचार की शिकायत पीएमओ दफ्तर तक पहुंची और जब इसमें जांच की गई तो अनियमितताएं बिल्कुल सही पाई गई और अब इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई को इसकी जांच सौंपी जा रही है। और इसीलिए आज का हमारा विषय है जल जीवन मिशन या मिशन करप्शन। तो मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के कामों में भारी अनियमितताएं और देरी सामने आने के बाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा एक्शन लिया है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने फर्जी बैंक गारंटी जमा करने वाले ठेकेदार का अनुबंध समाप्त कर दिया। 280 एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। 141 पीएचई के अधिकारियों को नोटिस दिया गया है। मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया गया है। क्या है ये पूरा मामला, किन किन लोगों पर गाज गिर रही है, किस तरह से कार्रवाई हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। जल जीवन मिशन में लापरवाही पर एक्शन। फर्जी बैंक गारंटी वाले मामले सीबीआई के हवाले। मुख्य सचिव के निर्देश पर 280 एजेंसियां ब्लैकलिस्ट। 141 पीएचई अधिकारियों को भी नोटिस। जल जीवन मिशन में बड़े करप्शन के आरोपों की जांच पूरी हो गई। मिशन की जांच में भारी अनियमितताएं मिली। इस पर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। मंगलवार को पीएचई विभाग के अफसरों के साथ जल जीवन मिशन के कामों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कई आदेश दिए। अनियमितता पाए जाने पर 280 एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया गया। 22 ठेकेदारों के अनुबंध निरस्त कर उन्हें भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। गलत डीपीआर बनाने वाले 141 पीएचई अधिकारियों और 187 एजेंसियों को नोटिस जारी किए गए। टेंडर प्रक्रिया का उल्लंघन करने वाले 10 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। फर्जी बैंक गारंटी जमा करने वाले ठेकेदार का अनुबंध रद्द कर मामला सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया गया। जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में 30 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की भी बात सामने आई। इन कार्रवाइयों से विपक्ष द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि भी होती प्रतीत हो रही है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर पीएचई मंत्री और विभागीय इंजीनियरों पर बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी और टेंडर अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। पीएमओ ने इस मामले की जांच के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। हमने विधानसभा में सवाल उठाए, सरकार मौन रही, कुछ बोल नहीं पाई। फिर एक फरमान जारी हुआ कि सभी की जांच की जाए, तो मंत्री की संलिप्तता इसमें पाई गई। अब सरकार जांचें करा करके अपना पल्ला झाड़ रही है, लेकिन सवाल तो जस का तस है। विपक्ष भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ सत्ता पक्ष की मंशा पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि जो एक्शन हुआ उसमें जल जीवन मिशन में गुणवत्ता और पारदर्शिता से समझौता नहीं करने का बड़ा संदेश है। भ्रष्टाचार किया गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कड़ाई के साथ निर्देश हैं कैसे प्रकरणों पर गंभीर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जो ठेकेदार हैं 2 दर्जन के आसपास उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है। 141 के आसपास अफसरों को नोटिस दिया गया है और इन सब माध्यमों से पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जांच की जाएगी और जो भी संबंधित जन इस पूरे कहीं न कहीं गड़बड़ी अनियमितता में दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कठोरता के साथ कार्रवाई की जाएगी। जल जीवन मिशन में करप्शन फंड की गड़बड़ी।
अनुबंधों में अनियमितता और पाइपलाइन नल कनेक्शन के कामों में से जुड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिशन में भ्रष्टाचार करने वालों पर जीरो टॉलरेंस अपनाने का निर्देश दिया। तभी तो इस मामले को पीएमओ ने संज्ञान में लिया और मध्य प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। तो जिस तरह का ये मामला सामने आया है, इसमें कुछ और आपको जानकारियां दे दें कि ये जो पूरा मामला है, जैसे ही ये सामने आया उसके बाद केंद्र ने साफ तौर पर इसमें आगे जो फंड है वो देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद राज्य की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने कहा कि इसका जो बाकी का पैसा है, जो कि लगभग 9,026 करोड़ रुपए का है, 0.97 करोड़, ये राशि जो है राज्य सरकार खर्च करेगी। और अब एक बार फिर से 8,358 जो ये योजनाएं नहीं पहुंची है, वहां तक योजनाएं पहुंचाई जाएगी, जिससे कि 7 लाख जो वंचित परिवार है या लोग हैं उन तक के पानी पहुंच पाएगा। 7 लाख लोगों का जो अधिकार है अब तक उनको नहीं मिल पाया है। और इस विषय पर ही आज बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अजय धवले जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर विनोद शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल नंदा जी रिटायर्ड अधीक्षण यंत्री जल जीवन मिशन, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी योजना और उसके बाद हमें यह लिखना पड़ता है कि जल जीवन मिशन या फिर मिशन करप्शन। और ये सवाल सबसे पहले मैं अनिल नंदा जी आपसे ही समझना चाहता हूं, आखिर ये सरकारी योजनाओं में काम किस तरीके से होता है, किस ढर्रे पर होता है कि 2019 से ये योजना चल रही होती है और उसके बाद जाके अब जब शिकायतें होती है तब जाकर काम होता है। क्या इस बीच कोई कामकाज देखने पहुंचता नहीं है, कोई समीक्षा नहीं होती है, कैसे ये सब कुछ हो जाता है? सभी को नमस्कार मेरा। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि सभी जो है कंसल्टेंट के माध्यम से, टेंडर के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत DPR के बाद ये टेंडर्स हुए, फील्ड में काम चालू हुआ। इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट है कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट, इंटरनेशनल लेवल पे बिडिंग हुई है। इसकी 5 से 10 साल तक कॉन्ट्रैक्टर की गारंटी है, हर एक घर में पानी पहुंचाया जाना है। इल्जाम लगाए जाते हैं वो सही है, पर जांच भी होती है वो भी ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि फील्ड में काम नहीं हो रहा। जिन गांवों में आज़ादी के 75 साल बाद भी पाइप वाटर सप्लाई नहीं हुई, वहां पाइपलाइन पहुंच के काम चालू है। ये बात सही है कि गोपी तीरथ कौन जो गुजरात की कंपनी थी, उन्होंने फेक जो है इसमें BG लगाई, बैंक गारंटी। डिपार्टमेंट ने उसको काउंटर बैंक से चेक भी कराया, लेकिन कलकत्ता से वो भी लेटर आया। उसके बाद जो CBI जांच हुई, हाई कोर्ट में केस हुआ, गवर्नमेंट ने उनको सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया वर्क से। सारी उनकी बैंक गारंटी जब्त हो चुकी हैं, सारे उनके स्टोर पे लॉक लग गया है। डिंडोरी में उनका काम था, करंजिया में उनका काम था, छतरपुर में उनका काम था, सागर डिस्ट्रिक्ट में काम था। चारों काम से उनको टर्मिनेट कर दिया गया। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत, और इसमें हर एक चीज जो है कंसल्टेंट के माध्यम से सर्टिफाइड हो रही है, इंजीनियर से सर्टिफाइड हो रही है। हो सकता है कुछ कहीं कुछ लापरवाही हो, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स काम करने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लेते हैं कई बार। सेकेंडली DPR और टेंडरिंग प्रोसेस में 2-3 साल का अंतर हो जाता है, कई बार सोर्स नहीं मिलता, कई बार लैंड नहीं मिलती, कई बार घर बढ़ जाते हैं गांवों में। लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूरी क्वेश्चन पे, पूरे जो है प्रोजेक्ट्स पे क्वेश्चन मार्क है, ऐसा नहीं है। पानी बहुत जगह जया है, साफ पानी जाएगा। नहीं, पूरे प्रोजेक्ट पर तो हम सवाल खड़ा कर ही नहीं रहे हैं। सालों में नगरीय प्रशासन, नंदा साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि जब ये प्रक्रियाएं चल रही होती है, इतने बड़े बड़े अधिकारी, इतने बड़े बड़े ठेकेदार, इतना बड़ा प्रोसेस, इतनी ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, बावजूद इसके इस तरह के घोटाले की अनियमितताएं सामने आती है और इसमें ये बात सच साबित होती है, ये जो शिकायतें हुई है वो सही है। इसमें मेरा निवेदन ये है, सभी पैनलिस्ट भी बैठे हुए हैं, सभी सीनियर्स लोग हैं, मेरा ये मतलब है कि जिन्होंने गलती की, जिन्होंने फर्जी बैंक गारंटी लगाई, उनको गवर्नमेंट ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया। CBI जांच दे दी, वो जेल में चले गए। बाकी कोई अगर बहुत इल्जाम है तो प्रूफ के साथ, केवल ये नहीं कह सकते कि पूरी प्रक्रिया ही खराब है, ऐसा नहीं। अगर है कहीं, इतने सारे हजार नहीं, इसमें बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, हजारों हजार लोग काम कर रहे हैं, लाखों कनेक्शंस हो रहे हैं, कोई एक आध आदमी हो सकता है कल्प्रिट होगा, उसके अगेंस्ट जांच होगी। पूरा प्रक्रिया खराब नहीं है। चलिए, 280 एजेंसियां ब्लैकलिस्ट की गई है और 22 ठेकेदारों के जो अनुबंध थे उनको निरस्त किया गया है। 141 PHE अधिकारियों को नोटिस दिया गया है, 187 एजेंसियों को भी नोटिस जारी किया गया है।
10 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई है और ये कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ से ज्यादा का कमीशन इसमें वसूला गया है। बहरहाल एक्शन तो हो रहा है। आगे आपसे मैं अनिल नंदा जी और समझने की कोशिश करूंगा इसकी प्रक्रिया के बारे में, लेकिन डॉक्टर विनोद शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद शर्मा जी, ये जो एक्शन हो रहा है इससे कितने आप सहमत है या कितने संतुष्ट है? सही दिशा में अब आगे बात हो रही है या नहीं हो रही है, कैसे देखते हैं? सनी गंगासागर जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपके दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार। आपके विद्वान पैनलों को नमस्कार। अनिल नंदा जी अभी बता रहे थे, आपने शायद बताया रिटायर्ड है। आपने जो आज वस्तु स्थिति सामने लाई है उसमें मैं रीवा से हूं और नंदा साहब बहुत अच्छे से जानते होंगे, अकेले रीवा में 136 करोड़ का घोटाला हुआ है इस प्रोजेक्ट में, अकेले रीवा में। और ये नंदा जी जानते हैं। यहाँ पे 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे प्रभारी, एक शरद सिंह और एक संजय पांडे। मैं उसमें ईओडब्ल्यू भी गया हूं, आर्थिक अपराध में उनका केस भी चल रहा। आपको बताऊं, मेरे पास वो रिपोर्ट है। एक यहाँ प्रशिक्षु आईएएस आई थी सोनाली देव। सोनाली देव ने सर 4/3/2024 को एक 76 पन्नों की रिपोर्ट बना करके रीवा की तत्कालीन कलेक्टर प्रतिभा पाल जी को दे दी और उन्होंने यह लिख के दिया कि इस पूरे प्रोजेक्ट में 136 करोड़ का घोटाला हुआ है। 5 लोगों की कमेटी, उसमें एक आईएएस है। ये विनोद शर्मा या कांग्रेस का आरोप नहीं, उस कमेटी ने बताया कि इसमें 136 करोड़ का घोटाला हुआ और उन्होंने इसकी रिपोर्ट रीवा की कलेक्टर प्रतिभा पाल जी को दे दी। मजे की बात देखिए गंगासागर जी, 1 साल ये रिपोर्ट प्रतिभा पाल जी कहां रखी रही, ये तो हो जाने, अभी भी रीवा कलेक्टर हो। मुझे वो रिपोर्ट कहीं से मिलती है और मैं उस रिपोर्ट को लेकर के आगे आता हूं। मैं खुद उसमें विटनेस हूं। जब रिपोर्ट को लेकर आगे आता हूं और मैं यही बोला कि रीवा की कलेक्टर एक्शन कम कमीशन ज्यादा लेती है। खुलेआम बोल रहा हूं, एक्शन कम कमीशन ज्यादा लेती है। आप मजे की बात देखिए, रीवा की कलेक्टर ने उसके दूसरे दिन 2 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को टर्मिनेट किया। 2 दैनिक वेतन। घोटाला कितने का? 136 करोड़ का। और रीवा की हमारी जो कलेक्टर है प्रतिभा पाल जी, जो एक्शन कम कमीशन ज्यादा लेती हैं, उन्होंने 2 दैनिक वेतन भोगी टर्मिनेट किया और ये नंदा जी बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब मजे की बात सुनिए, मैं इसमें और आगे बढ़ा। जब मैं आगे बढ़ा तो संजय पांडे का यहां से ट्रांसफर कर दिया गया। अब जब संजय पांडे का ट्रांसफर, मैं संपत्तिया उइके जी जो इसकी मंत्री है, मैं खुद मिला उनसे, रीवा आई थी। और जब मैं उनसे मिला, संपत्तिया उइके जी को बताया कि 136 करोड़ का घोटाला हुआ है, आपको कितना मिला आप जानो। उन्होंने आनंद फानंद में संजय पांडे को ट्रांसफर कर दिया। संजय पांडे का ट्रांसफर हो गया। हमारे रीवा के जो उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला जी ने उनको अपने नोट सीट से मऊगंज में उनको दोबारा ज्वाइनिंग करा दी, डिंडोरी से मऊगंज। और मऊगंज में वो ज्वाइन के साथ साथ रीवा के अतिरिक्त प्रभार में वही भ्रष्टाचारी जिसके ऊपर जांच चल रही है। विनोद जी, आप इस पूरे सवाल को छोटा कर दे रहे हैं, आप रीवा तक सीमित रख रहे हैं। मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं, जरा बाहर निकलिए हो रीवा से। ये जो जांच चल रही है, जांच आगे बढ़ रही है, जो कार्रवाई हुई है, जो एक्शन हुआ है, इससे कितने सहमत है और कितने संतुष्ट है? आप ये खुद जानते हैं कितना बड़ा घोटाला है। और नरेंद्र मोदी जी, चूंकि मैं रीवा से इसलिए शुरुआत की गंगासागर जी, किसकी शुरुआत ही नरेंद्र मोदी जी ने रीवा से की थी। इस पूरे प्रोजेक्ट की, पूरे देश की शुरुआत, ये मिशन की शुरुआत रीवा से हुई थी। और इसमें तो आप ये मानिए जितनी डुबकी लगाते जाओगे उसमें एक से बढ़ के एक अधिकारी फंसते चले जाएंगे। एक से बढ़ के एक अधिकारी फंसेंगे, मंत्री फंसेंगे, कलेक्टर फंसेंगे। यदि इसकी ईमानदारी से जांच हो गई, नंदा जी बता रहे थे पानी, मैं चुनौती देता हूं, किसी भी जिले के किसी भी गांव में चलो, 70% से ज्यादा यदि टोटी खोलोगे उसमें हवा ना निकले। हवा, ये कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं गंगासागर जी, आपका चैनल विश्वसनीय चैनल है, पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और देश देखता है। यदि ये चीजें सत्य नहीं हुई, आप जो बोलोगे, जो सजा दोगे, हम सजा देने को तैयार है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लीपापोती हो रही है, आगे भी लीपापोती होने की संभावना है। अजय धवले जी, क्या सिर्फ लीपापोती हो रही है और 2019 से काम शुरू हुआ है, 2025 तक ये बात सामने आती है और उसके बाद जाके कहीं जांच होती है शिकायत करने के बाद? ये जो पहले प्रक्रियाएं हुई है, ये ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं हो पाई है? क्यों नहीं इसमें ट्रांसपेरेंसी बरती गई है? क्यों इतनी बड़ी भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है, इतनी अनियमितताओं की बात सामने आ रही है?
देखिए सनी जी, आप हम सभी जानते हैं प्रत्येक घर तक के शुद्ध पेयजल पहुंचाना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प था, और उसी प्रकल्प को उन्होंने 2019 से लेके जब इसका लक्ष्य रखा था तो ये इस बात की परिचायक था कि देश में स्वतंत्रता के बाद में कई सरकारें रही, 70 वर्षों तक के देश में विपक्ष की सरकारें रही, लेकिन आपने देखा वर्तमान विपक्ष की सरकारें रही, लेकिन आपने देखा कि उनका इस देश के गवर्नेंस के प्रति रवैया क्या था कि इस देश में 15 करोड़ से अधिक घरों तक के अभी शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के माध्यम से काम किया जाए। रही बात जिस विषय के लिए आज हम कर रहे हैं, और आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देने की आवश्यकता है कि केंद्र में आज ऐसी सरकार बैठी है, राज्य में ऐसी सरकारें बैठी है कि सिस्टम में यदि कहीं लैप्सेस हुआ है, इन लोगों ने लूपहोल्स के माध्यम से सिस्टम में इस प्रकार से जो लैप्सेस से उनका बेनिफिट लेके भ्रष्टाचार करने का काम किया, तो उनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करके हमारी सरकारों ने इस प्रकार के जो आज हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य सचिव जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उन्होंने मॉनिटरिंग करके जो पूरा का पूरा एक 280 एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने का रहे, 22 ठेकेदारों को टर्मिनेट करने का रहे, 141 पीएचई के अधिकारियों को नोटिस देने का रहे, 187 जो जिन्होंने डीपीआर बनाए थे उनके विरुद्ध एक्शन किए हैं, और टेंडर प्रक्रिया का उल्लंघन करने वाले 10 अधिकारियों को खिलाफ में डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ में विषयों का संज्ञान लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक बृहद प्रश्न को भी देखना कि ये ऐसा महत्वाकांक्षी प्रकल्प था कि देश में हमारी महिलाओं और बालिकाओं के समय की बचत की बात होती थी। नहीं, योजना को लेकर कहीं सवाल नहीं है धौले जी, योजना को लेकर कहीं पर भी सवाल या कोई शंका नहीं है। इंप्लीमेंटेशन जो होता है, जो इसको क्रियान्वित करना होता है, उस पर सवाल है ये। देखिए सनी जी, इस देश में 50 वर्षों से ना एक ऐसा सिस्टम बना था जिसमें कहीं ना कहीं दीमक लग गई, लेकिन आपने देखा है कि केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई 2014 के बाद से, और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस गंभीरता के साथ में केंद्र सरकार के डायरेक्शन पे ये जो एक्शन लिए, ये कहीं ना कहीं आपको दिखाता कि कोई भी सरकार किसी भी भ्रष्टाचारी को आश्रय नहीं देगी। हमारे यहाँ भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को इम्प्लीमेंट किया जाता है। धौले जी, आपका जो एक्शन है उसी तो सवाल पूछ रहा हूं मैं कि इतना वक्त क्यों लग गया 2019 के बाद 2025 में? देखिए सनी जी, जब शिकायतों का संज्ञान लेने की आवश्यकता थी, जब शिकायतें सामने आई तो निश्चित रूप से उसमें जांच की गई और विस्तृत जांच आप सभी के समक्ष रखी गई। किसी को भी, ये कोई यूपीए 1 या यूपीए 2 की सरकार नहीं है जहां केंद्र सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार को दबा दिया करते थे। हमारे यहाँ तो हमने सामने आके कहा इस प्रकार के लैप्सेस का लोगों ने लाभ लेने का प्रयत्न किया था, तो उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और बिल्कुल बाकायदा उसके माध्यम से आपको उजागर भी किया कि ऐसे कहीं छुपा के नहीं रखा गया। मूल रूप से विषय ये होने की आवश्यकता है कि किसी सरकार ने भ्रष्टाचार को आश्रय नहीं दिया, किसी सरकार ने चाहे कितना भी बड़ा जिम्मेदार क्यों न हो, कितना भी बड़ा रुतबदार क्यों नहीं हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई की है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी डॉक्टर विनोद शर्मा जी बता रहे थे, विनोद शर्मा जी कह रहे हैं कि उन्होंने जो अपने स्तर पर जांच की वो एक विजिलेंट सिटीजन की उन्होंने भूमिका निभाई, जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाई और उन्होंने ईओडब्ल्यू तक के प्रकरण लेके गए। आपको जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूं, यदि कांग्रेस की सरकार होती तो ना इनका प्रकरण कभी ईओडब्ल्यू में जाता, ना ईओडब्ल्यू की जांच होती, और ऐसे अनेक जिन विषयों के आज हमारे लेकिन धावले जी ये भी तो देखिए ना, पूर्व विधायक किशोर समृद्धि ने पीएमओ में शिकायत की थी, तब जाकर पीएमओ ने इस बारे में जांच करवाई और तब जाके मामला उजागर हुआ। आपकी सरकार अगर स्वतः संज्ञान से करती तो आपकी बात को थोड़ा वजन मिलता, आपकी बात शायद और एक्सेप्टेबल हो जाती। नहीं सनी जी, इस देश के प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का ये कर्तव्य है कि जहां जहां उसको सुशासन में कहीं कमियां निकली तो वो सरकार को चेता सकता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के कार्यालय ने इस विषय का संज्ञान लिया, उन्होंने नीचे तक के सिस्टम को एक्टिवेट किया। मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी यदि इस विषय की मॉनिटरिंग कर रहे तो आप किसी विषय की गंभीरता समझ जाइए। संदेश और प्रतिबद्धता बहुत स्पष्ट है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएंगी, चाहे कितना भी बड़ा जिम्मेदार क्यों न हो। शासन में सुधार करना हमारा प्रमुख दायित्व है। सिस्टम में इस प्रकार की जो दीमकें लगी है उन दीमकों को दूर करना सरकार। चलिए, अनिल नंदा जी के पास मैं आना चाह रहा हूं। नंदा साहब, आपसे ये समझना चाहते हैं, ये जो नेक्सस होता है, ये जो पूरा नेक्सस होता है, जिस तरह से हम देखते हैं कि डीपीआर दिया जाता है, ठेकेदारों को नियुक्ति होती है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, कहां पर आपको लगता है कि कमियां हैं, खामियां हैं, जिसकी वजह से इतना कुछ ये सब कर पाए, इतनी अनियमितताएं हो पाई है? क्योंकि आप लगातार लंबे समय तक काम करते रहे, आपका अनुभव क्या कहता है, किस वजह से ये सब कुछ हो पाया? देखिए, मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं। मैं जैसे डॉक्टर विनोद शर्मा आदरणीय है मेरे, उन्होंने इल्जाम किशोर समृद्धि जी ने जो लगाए थे मैंने वो भी पढ़ा था। एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड
जो है आरोप नहीं है। जैसे आपने शर्मा जी ने, आदरणीय ने कहा, मैं कोई काउंटर नहीं कर रहा, 136 करोड़ का घोटाला हो गया। ऐसे नहीं हो सकता घोटाला। ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैंने चेक काटा और 136 करोड़ जेब में रख लिया है। कम से कम 25 आदमियों के दस्तखत होते हैं, पाइप आते हैं, सभी लोग नहीं बिक सकते। कोई एक कड़ी जो है उसमें से गड़बड़ हो सकती है। सरकार की इतनी गजब की मॉनिटरिंग है, कहीं कोई घोटाला, कहना एक अलग बात है, प्रूफ देना अलग बात है। उन्होंने चिट्ठी जो लिखी समरी के सामने, बहुत सीनियर है, मैं उन पे कमेंट्स नहीं करूंगा, लेकिन उसमें ना किसी का नाम है ना कोई स्पेसिफिक है। ये कहना कि कोई भी, मान लीजिए 50,000 करोड़ का काम हो रहा, ये कहना साहब घोटाला हो गया, कहने से नहीं होगा बॉस। ये बताना प्रूव करना पड़ेगा कौन सा घोटाला कहां हुआ। गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत विजिलेंट है। मंत्री जी की जैसे बात कर रहे हैं, मंत्री जी के आने से पहले 99% टेंडर हो चुके थे। तो मंत्री जी या कोई भी हो, मैं किसी को डिफेंड और वो नहीं, सब आदरणीय मेरे, धावले साहब भी हैं, विनोद शर्मा जी भी हैं, लेकिन केवल ये कहना कि घोटाला हो गया, और गवर्नमेंट ऐसा नहीं है, संज्ञान नहीं लेती। एक से एक सीनियर और बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं। कुछ परसेंट लोग कोई हो सकते हैं सब इनर लेवल पे, कंसर्न लेवल पे, जो ऐसा करें। नहीं तो हर एक आदमी देश में ऐसा कौन सा, मतलब कहां नहीं पानी आ रहा। मैंने तो कई जगह देखा जहां कभी पानी नहीं आया था वहां पानी आ रहा है। हम लोगों ने कई जगह, जैसे बरी में मैंने काम किया, 24/7 भी पानी आता रहा। तो कहीं एक कोई पाइप, कहीं कुछ, एक ऐसा नहीं है कि सिस्टम पूरा के पूरा करप्ट हो गया और सब घोटाला हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एग्री नहीं करता। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन 7 लाख लोग अब भी वंचित है पानी से, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल फाइनल कमेंट विनोद शर्मा जी मैं आपसे लेना चाहता हूं। ये जो आरोप आप लोग बार बार लगाते हैं, इसको आप साबित करने के लिए आगे क्या कदम उठाने वाले हैं, और इस जांच को लेकर आगे कितना संतुष्ट आपके नेता आप लोग हैं? क्योंकि बार बार तो उमंग सिंघार जी भी इस बारे में कहते रहे हैं, तो ऐसे में आगे आपका क्या कदम होगा? गंगा सागर जी, बात वही है कि मैं ये आरोप अपने तरफ से नहीं लगाया, जो अभी भाई साहब बता रहे थे नंदा जी। मैं एक आईएएस ने 5 लोगों की कमेटी थी, मैं रीवा से शुरू करता हूं, 5 लोगों की कमेटी थी, और ये मैं पूरी 76 पेज है, 76 पेज, उसमें काहे में घोटाला हुआ है, एक एक उसमें चेक लिखा है नंदा जी। यदि बड़े अधिकारी रहे, विनोद शर्मा जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो बात है डिबेट में करती है, इसको क्यों नहीं खुले मंच पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप बताते कि देखिए इस तरह से हुआ है, ये हमारे पास तथ्य है, ये हमारे पास पुख्ता सबूत है, और इसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। इस तरह की बातें करना और सबूत दिखाना, दोनों में अंतर हो जाता है। सागर जी सुनिए, मैं इसमें कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मैं ईओडब्ल्यू गया, विधानसभा क्वेश्चन भी, चूंकि मैं विधायक नहीं हूं, मैंने अपने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी को दिया था, उन्होंने इसमें विधानसभा भी उठाया। और मजे की बात, संजय पांडे की डिग्री की जांच चल रही है। चीफ सेक्रेटरी ने लिखा कि आप अपनी डिग्री बताओ पिछली विधानसभा में, और संजय पांडे ने अभी तक अपनी डिग्री नहीं बताई, इसकी डिग्री टोटल फर्जी है। मेरा कहने का तात्पर्य, धवले जी ने बोला, आप ये सोचो कि जब आपकी इतनी गंभीरता की चीफ सेक्रेटरी जैसा व्यक्ति, अनुराग जैन निश्चित तौर पे बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश को मिला है, ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। कम से कम आप ये बात तो मानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी अच्छा काम कर रहे हैं, और शायद आपको ये भी मानना पड़ेगा कि पीएमओ ने अगर शिकायत स्वीकार की है और राज्य सरकार ये साहस दिखा रही है कि उस पर आगे जांच की जाए, क्रॉस चेक किया जाए और सीबीआई को सौंपा जाए, इसकी भी मुझे लगता है प्रशंसा आपको करनी चाहिए। बहरहाल समय हमें रोक रहा है। बहुत शुक्रिया अजय धवले जी आपका, डॉक्टर विनोद शर्मा जी आपका, अनिल नंदा जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जल जीवन मिशन या मिशन करप्शन, इसकी जांच आगे और बढ़ने वाली है। सीबीआई इसमें और किन तथ्यों को सामने लाती है, और जो जिम्मेदार थे, जिनके संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा था, उनके गिरबान तक कब तक सीबीआई पहुंचती है, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन यहां पर बात विश्वास की भी आती है कि जिन जनप्रतिनिधियों को आप चुनते हैं, जो आपके लिए योजनाएं बनाते हैं, अगर वो ही इस तरह से योजनाओं के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं ला पाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो जनमत है उसका विश्वास जो है वो डगमगाता है, और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए iNews 24/7 के साथ। नमस्कार।